डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 80 के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। क्योंकि पिछली वीडियो में इस एपिसोड का पार्ट 2 कॉपीराइट के कारण रिमूव हो गया था, जिस वजह से मुझे 2 दिन का वेट करना पड़ा इसी रीअपलोड करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले बेजिल वर्सेस बू की फाइट में बू इजीली बेजिल को डिफीट कर देता है और अब नेक्स्ट मैच के लिए गोहान आगे आता है। गोकू गोहान को टिप देते हुए कहता है कि उसे कुछ अलग ही टेक्निक का यूज करना होगा लेवेंडर को डोमिनेट करने के लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी सेंस न होने के कारण उनकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं होगी। देन गोहान भी रिंग में चला जाता है, जबकि ग्रैंड पेस गोहान को देखते ही पहचान लेता है और जेनिस को बता देता है कि ये गोकू का बेटा गोहान है। जो सुन के दोनों जेनिस काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं गोहान की फाइट को देखने के लिए, और उन्हें लगता है कि गोकू का बेटा भी उस जैसा ही शक्तिशाली होगा। जबकि इस तरफ लेवेंडर गोहान से कहता है कि अगर उसे अपने ओपोनेंट को मारने की परमिशन होती तो वो मैच को इजीली विन कर सकता है। जो सुन के गोहान ग्रैंड जेनो से रिक्वेस्ट करता है कि वो लेवेंडर को परमिशन दे दें कि वो उसके ओपोनेंट को मार सकता है। एंड अब गोहान और लेवेंडर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे की पावर को मैच करते हैं। मतलब कि गोहान बेस फॉर्म में लेवेंडर के इक्वल होता है, पर तभी लेवेंडर गोहान के पास आते हुए उसकी आंखों में पॉइजन का स्प्रे कर देता है, जिससे गोहान को दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और गोहान पूरी कोशिश के बाद भी पॉइजन को क्लियर नहीं कर पाता। तभी लेवेंडर पॉइजन उसके हाथों पे स्प्रे करते हुए गोहान को मारना स्टार्ट कर देता है। गोहान को अब कुछ भी नहीं दिख रहा होता, तो इस कारण वो लेवेंडर से काफी ज्यादा पिट जाता है, पर फिर भी गोहान हार नहीं मानता और बार बार उठता रहता है। तभी सुप्रीम का गोहान को सेंजू बीन ऑफर करता है, क्योंकि लास्ट फाइट में बेजिल ने भी ड्रग का यूज करा था बू के अगेंस्ट स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन यहाँ गोहान सुप्रीम का अग्रेसिव होते हुए उसे किसी भी किस्म की हेल्प के लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर वो बाहरी हेल्प लेकर फाइट करेगा तो इस फाइट का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो सुन के बरगैमो भी गोहान से इम्प्रेस होता है और कहता है इस लड़के में तो वाकई काफी ज्यादा हिम्मत है, पर कुछ ही देर में पॉइजन उसके सभी इंटरनल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसका तो जिंदा बच पाना भी मुश्किल है। जबकि यहाँ गोकू सुप्रीम काय से सेंजू बीन लेकर उसके पास रख लेता है, ताकि सुप्रीम काय दोबारा गोहान को सेंजू बीन देने की कोशिश भी न करे, और बता देता है कि भले ही ये उनके लिए एक मैच हो, पर गोहान के लिए ट्रेनिंग है। अगर वो ट्रेनिंग में इसी तरह हेल्प लेता रहा तो ट्रेनिंग का कोई भी मतलब नहीं बनता। और वैसे भी ये एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी, क्योंकि इसमें गोहान न ही ओपोनेंट को देख पा रहा है और न ही उसकी एनर्जी को सेंस कर सकता है। इसलिए गोहान को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी लेवेंडर से लड़ने के लिए। जबकि सैटर्न ये सब सुनकर शॉक होते हुए गोकू से कहता है कि क्या वो सच में उसका पिता ही है, क्योंकि बेटे को मौत के मुंह में जाते देख आखिर कौन सा पिता देख सकता है। पर गोकू कोई भी रिप्लाई किए बिना स्माइल करते हुए गोहान को देखता रहता है। इस तरफ गोहान कोई योजना बनाने की कोशिश करता रहता है कि वो लेवेंडर जैसे ओपोनेंट से कैसे फाइट करे, लेकिन तभी वो फिगर करता है कि भले ही वो उसे देख और सेंस नहीं कर पा रहा, पर कम से कम वो एयरवेव्स पे कंसंट्रेट करते हुए उसकी लोकेशन को ट्रेस तो कर ही सकता है। एंड ध्यान लगाते हुए एयरवेव्स की रिफ्लेक्शन को फील करता है, और कुछ समय तक इस तरह कोशिश करने के बाद वो आखिरकार उसकी लोकेशन को ट्रेस करने में सफल हो जाता है। जबकि इसी बीच लेवेंडर चुपके से गोहान के पीछे आ जाता है और किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान इस बार न सिर्फ उसके अटैक को ब्लॉक करता है बल्कि काउंटर पंच भी कर पाता है। सभी ये देख करके शॉक्ड हो जाते हैं कि अभी यहाँ हुआ क्या। लेवेंडर को भी लगता है कि ये लकी शॉट होगी, तो वो दोबारा से गोहान को मारने की कोशिश करता है, पर गोहान इस बार भी उसके सभी अटैक्स को सक्सेसफुली ब्लॉक करते हुए काउंटर स्ट्राइक कर पाता है, जिसे देख यूनिवर्स नाइट का सुप्रीम काय और ज्यादा चौंक जाता है। जबकि बरगैमो एक बार फिर से गोहान को अप्रिशिएट करता है कि वो महान मार्शल आर्टिस्ट है, उसने लड़ाई के बीच में ही ओपोनेंट की कमजोरी को ढूंढ लिया। पर फिर भी अगर लेवेंडर चाहे तो वो गोहान को हरा सकता है, बस उसे भी थोड़ा दिमाग का यूज करना होगा। जबकि इस तरफ गोहान ने और भी काफी सारी धुलाई कर दी होती है लेवेंडर की, जिसे देखते हुए बरगैमो लेवेंडर को हिंट देने का डिसाइड करता है और उससे कहता है कि वो गोहान के ज्यादा पास है, उसे दूरी बनानी चाहिए। ये सुनते ही लेवेंडर हंसते हुए कहता है थैंक्स ब्रदर, मैं अब समझ गया। एंड गोहान से दूरी बनाते हुए हवा में चला जाता है। एंड लेवेंडर के हवा में जाते ही गोहान फिगर करता है कि लेवेंडर से रिफ्लेक्ट होने वाली सभी वेव वहाँ से वैनिश हो चुकी हैं। एंड कुछ और देर कोशिश के बाद भी वो लेवेंडर को ट्रेस नहीं कर पाता, जबकि इस तरफ लेवेंडर गोहान के पीछे आकर दूरी पर रहते हुए ही पॉइजन ब्लास्ट कर देता है, जिसे ब्लॉक करने में गोहान को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। एंड ये सब देखते हुए सैटर्न और सुप्रीम काय को एक बार फिर से
गोहान की चिंता होने लगती है, पर गोकू अब भी श्योर होता है कि गोहान सब कुछ संभाल लेगा और बता देता है कि लेवेंडर जितना उसे पुश करेगा वो उतना ही ताकतवर बनता चला जाएगा। एंड यहाँ पर लेवेंडर अब गोहान को खत्म करने के लिए पावरफुल पॉइजन अटैक करने वाला होता है कि तभी गोहान कहता है कि उसे अपने सेंसेस को और ज्यादा बढ़ाना होगा और ये कहते हुए सुपर सैन में टर्न हो जाता है, जिसकी वेव से ही लेवेंडर पीछे की तरफ पुश होता रहता है। जबकि यहाँ दोनों जैनो गोहान को सुपर सैन में टर्न होते देख शॉक हो जाते हैं और एक्साइटेड भी। जबकि इस तरफ यूनिवर्स 11 का सुप्रीम का क्यूरियस होता रहता है कि ये किस तरह की चीज है। तभी उनका हिडन वॉरियर बता देता है कि गोहान ने उसकी लाइफ फॉर्म को एनर्जी फॉर्म में चेंज करा है, जिससे उसकी पावर पहले से कई गुना मल्टीप्लाई हो गई है। एंड यहाँ पर गोहान को पता होता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो सुपर सैन को एक लेवल ऊपर भी ले जाता है। जबकि लेवेंडर को अब भी लगता है कि गोहान उसे ट्रेस नहीं कर पाएगा और गोहान पे अटैक करता है, लेकिन इस बार गोहान उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करता रहता है, जिसे देख वो इरिटेट होने लगता है कि गोहान ये सब कैसे कर पा रहा है। तभी गोहान काउंटर अटैक के लिए लेवेंडर पे चार्ज हो जाता है और उसे सक्सेसफुली अटैक कर पाता है। एंड कुछ समय तक पीने के बाद लेवेंडर गोहान से कहता है कि वो न दिखने का सिर्फ नाटक कर रहा है, मतलब कि उसे सब कुछ दिख रहा है। लेकिन गोहान बता देता है कि अब वो सिर्फ उसी की नहीं बल्कि यहाँ मौजूद सभी लोगों की लोकेशन को ट्रेस कर सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी हर तरफ से रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड उसे पीटना जारी रहता है, जिसे देखते हुए यूनिवर्स 7 के सभी लोगों को गोहान के ऊपर प्राउड फील होता है और वेस्ट गोहान की इस टेक्निक को एक्टिव रेडार का नाम देता है। एंड साथ में ये भी बताता है कि उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, उसका पावर दो धारी तलवार के जैसे काम कर रहा है। शायद लेवेंडर से ज्यादा तो गोहान को नुकसान हो रहा होगा। ये लोग अभी तो कुछ भी नहीं समझ पाते, लेकिन वेस्ट बता देता है कि वो फाइट को देखते रहे, उन्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ गोहान लेवेंडर की काफी सारी धुलाई करने के बाद उसे ओवर पावर कर देता है एंड उसे फाइनल अटैक करके फिनिशिंग करने वाला होता है कि तभी गोहान अचानक से ही नीचे गिर जाता है और उसकी बेस फॉर्म में आते हुए दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। देन विश्ववीर बताते हैं कि सुपर सैन में टर्न होने के कारण पॉइजन का इफेक्ट और ज्यादा फास्ट हो गया था, जिस कारण उसके इंटरनल ऑर्गन सीवियरली डैमेज हो चुके हैं। जबकि इस तरफ लेवेंडर गोहान की कमजोरी का फायदा उठाते हुए एक बार फिर से गोहान को ओवर पावर करने लगता है और गोहान को काउंटर अटैक का मौका भी नहीं देता, क्योंकि उसने गोहान की गजब की शक्ति देख ली होती है। तो वो गोहान के रिकवर होने से पहले ही उसे खत्म करने का डिसाइड करता है, पर हमारा गोहान भी इतनी आसानी से डिफीट एक्सेप्ट नहीं करने वाला था और लेवेंडर से कह देता है कि भले ही वो मारा जाए पर ये मैच नहीं हारने वाला। एंड फिर से सुपर सैन 2 में टर्न हो जाता है, जिसे देखते हुए स्प्रिंग का गोहान को मना करने की कोशिश करता रहता है, पर गोहान उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए एक बार फिर से लेवेंडर को टक्कर दे पाता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जबकि इस तरफ ओमनी किंग्स खूब एंजॉय कर रहे होते हैं गोहान की फाइट को, जबकि यहाँ गोहान पॉइजन के और ज्यादा डैमेज के कारण एक बार फिर से रिंग में गिरने लगता है। पर शायद ये गोहान की एक चाल थी उसके एनिमी को ये दिखाने के लिए कि वो कमजोर पड़ रहा है। एंड ये सब देखते हुए लेवेंडर गोहान की चाल में फंस जाता है और उसे श्योर होता है कि अब वो गोहान को जरूर हरा देगा, तो वो फाइनल अटैक करता है। पर गोहान जानकर ही उसी पॉइजन में चला जाता है और अचानक से लेवेंडर के सामने आ जाता है। गोहान को हाथे देख लेवेंडर का तो पहले ही गार्ड डाउन था और अब गोहान जब अचानक से उसके सामने आ जाता है तो वो पूरी तरह से ही हड़बड़ा जाता है, जिससे गोहान उसे इजीली लॉक कर पाता है एंड बिना टाइम वेस्ट करे पूरी ताकत का यूज करते हुए रिंग में स्लाइम करता है, जिससे लेवेंडर तो एट द स्पॉट ही अनकॉन्शियस हो जाता है। जबकि गोहान एक बार खड़े होकर खुद को विनर डिक्लेयर करता है, पर पॉइजन इफेक्ट के कारण वो भी अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड ये सब देखते हुए ग्रैंड प्रिंस इस मैच को टाइट डिक्लेयर करता है। तो गाइस आपको एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया, वो क्या है कि मैंने इससे आगे की सभी एपिसोड्स को हमारे दूसरे चैनल यानी कि टाइम टू एंटरटेनमेंट पे अपलोड करने का डिसाइड करा है, क्योंकि इस चैनल पे कॉपीराइट का फियर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस कारण मैं चाहकर भी अगले 2 महीने तक ड्रैगन बॉल से रिलेटेड इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं कॉपीराइट को इग्नोर करते हुए और एपिसोड अपलोड करता भी हूँ तो जल्दी पूरा चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है, जिस कारण बाकी के फैंस शुरू वाली एपिसोड्स भी नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं आगे की सारी एपिसोड टाइम टू एंटरटेनमेंट चैनल पे ही अपलोड करूँ। एंड अब अगर आप आगे की एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल टाइम टू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हर नई आने वाली एपिसोड्स टाइमली देख पाएं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपकी आसानी के लिए मैं पिन कमेंट में भी लिंक दे दूंगा। एंड एक और बात, मैं उस चैनल पे थोड़ी लंबी वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा, अगर वहाँ कॉपीराइट इशू कम हुआ तो कौन कौन अभी उस चैनल पे जाने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अब ड्रैगन बॉल जी के फैंस के लिए भी मैं एक और वीडियो यहीं पर अपलोड करूंगा, ताकि उन्हें भी मैसेज मिल जाए। मिलते हैं दूसरे चैनल पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ये DBS की एपिसोड 80 का पार्ट 2 खत्म होता है, आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में।